पिछले 40 दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान। कड़कड़ाती ठंड में जब घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से किसानों को पिछले 40 दिनों से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आखिर क्या है वह वजह? आइए जानते हैं उन्हीं की जबानी। सरकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो किसानों की समस्या को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर तत्पर खड़े रहते हैं। और हमारी जो समस्या है 2003 में आईओसीएल की ओर से एक पाइपलाइन डाली गई थी। वो कुछ सीमित की सीमा के लिए थी, जो कि अस्थायी तौर पर बताकर डाली गई थी। उस टाइम किसान जो सीधे साधे भोले भाले थे, उनको डराकर जाल का खौफ दिखाकर पाइपलाइन डाल दी गई थी। और ये कहा गया था कि आपको जो हम पाइपलाइन डाल रहे ये कुछ समय के लिए है और आपको पर मंथली इसका किराया देंगे। तो हमने फिर उसके बाद प्रयास किया, इनके पास गए, मांग की, तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारा एक्ट है, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ तौर पे कहा गया है कि किसान जो है खेती करेगा, किसान की जमीनें हमारा मौलिक अधिकार है। उसके बाद संशोधन हुआ, 44वां संशोधन, उसके अंदर एक संवैधानिक अधिकार दे दिए गए, लेकिन अधिकार हमारा है कि खेती करने का। अब इन्होंने कहा कि ये हमारे जो अधिकार है आपके, हम अर्जन कर रहे हैं। हमने इनसे कहा कि भाई आप हमें अपने वो जो डॉक्यूमेंट दिखाए जिसे जो आपको यथॉरिटी देते हैं कि आप किसान के अधिकार खत्म करते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने उसके बाद कहा कि आप हमें कोई ऐसा एक्ट दिखाइए जिसमें ये हो कि आप किसान की जमीन ले सकते हैं लेकिन उसका मुआवजा नहीं देंगे। इनके पास भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है। आज हम लंबे प्रयास के बाद, हमारा 40 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमने इनसे कहा कि आप जब इसका दोबारा नवीनीकरण करोगे तो हमें इन्फॉर्मेशन दोगे। एक्ट के अंदर भी कहा गया है कि आप जब इसका नवीनीकरण करोगे तो किसानों की 70-80% किसानों की सहमति चाहिएगी। इन्होंने कोई सहमति नहीं ली, किसी किसान के पास नोटिस नहीं दिया, जबरदस्ती आकर इन्होंने वहां खोदना शुरू कर दिया। हमने समझाया, प्रयास किया रोकने का, इन्होंने हमको डराया धमकाया गया। इस टाइम भी किसान बेचारे 2-4 दिन घर चले गए। फिर हम बड़ी तादाद में वहां धरने पर बैठे। 40 दिन से हमारा धरना चल रहा है। आज हमारा एसडीएम साहब के पास बुलावा था, एसडीएम साहब ने बुलाया था, अधिकारी आए हुए थे, कर्मचारी जो भी इनके आईओसीएल के, उनसे बात हुई। तो हमारी किसी भी तरीके से सहमति नहीं है और ना ही हमारा समझौता है। अगर समझौता हमारा होगा तो केवल इसी बात पे होगा कि हमें जो हमारी जमीन है 20 साल से आपने यूज की, उसका हमें जो उससे पहले 20 साल से बैठा वो हमें उसका किराया दिया जाए, और उसके बाद 20 साल के बाद हमारा 10 गुना जमीन का सर्कुलेट की दर से मुआवजा दिया जाए। तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जो अगली मीटिंग का हमें आश्वासन दिया कि हम इनसे बात करेंगे, जो कृषि अधिकारी हैं हम उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद 5-7 दिन के बाद आपकी बैठकर फिर मीटिंग करेंगे। लेकिन किसान किसी भी तरीके से सहमत नहीं हुआ, केवल अगर चाहिए तो 10 गुना मुआवजे के सहमत होगी। हाँ, उसका आया था जवाब, डीएम साहब ने यहाँ जांच के लिए भेज दिए थे डॉक्यूमेंट, तो अभी तक इन्होंने हमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो क्या ये क्या है कि किसान सीधे साधे भोले भाले होते हैं, अनपढ़ थे पहले, तो इनको उस टाइम डरा धमकाकर पाइपलाइन डाल दी गई थी। लेकिन अब किसान जागरूक हैं, किसानों के बच्चे आईएएस है, पीसीएस है, और किसानों के बच्चे हर उसमें विभाग में हैं। तो अब किसान किसी भी तरीके से दबने वाला नहीं है। किसान जाग गए हैं, पूरे हरिद्वार जिले के नहीं बल्कि पूरी ऑल इंडिया के जहां तक पाइपलाइन है सब किसान जाग गए। हमारा प्रदर्शन जारी है, और जब तक मुआवजा नहीं देंगे 10 गुना, तब तक किसान अपने घर वापस नहीं जाएंगे। फिर जाएंगे अगर ये होगी कि उन्होंने जो बाउंडेशन लगाए हैं किसानों के ऊपर, वो बाउंडेशन बिल्कुल इलीगल हो जाएंगे किसान के लिए। है कि अक्सर जमीन जो है सारी कॉमर्शियल हो गई, उसके आसपास में मकान बन गए, पाइपलाइन डैमेज हो गई। अगर कुछ ना कुछ ये अगर डैमेज हो गई, नुकसान हो गया, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बराबर में मकान है, अब इसे निकाल कर, ये जो डैमेज हो गई मकान की सबको आवश्यकता है, अधिकार छीन लेंगे तो अपनी पाइपलाइन निकाल के कहीं और शिफ्ट कर ले। पहले पेट्रोल आया करता था वो रेल गाड़ी से आया करता था, उस ट्रकों से आया करता था। अब इन्होंने अपने 2 रुपया बचाने के लिए पाइपलाइन डाल ली गई। किसानों को कुछ नहीं, 20 साल से यूज कर रहे भाई, किसानों को तो किराया बांधना चाहिए था। अब ये 2 रुपया अगर बचा रहे तो कम से कम उसमें से 1 रुपया किसानों का होना चाहिए था, 1 रुपया इनका होना चाहिए था। ये 2 रुपया खाना चाह रहे या करना भुगतान का ऐसा है। जो ये क्या नाम सरकार इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, इनकी जवाबदेही होती है। अब जो सेंटर का या जो उसका स्टेट का मामला है, अब ये क्या कर सकते हैं। हालांकि जो पहले 2003 में
जब ये पाइपलाइन डली थी, जो अथॉरिटी थी जो एसडीएम साहब को ही थी, लेकिन अब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो इसके ऊपर उच्च अधिकारी एडीएम साहब है, वहां से फिर उनके डीएम बहुत बड़ा अधिकारी अधिकारी होता है जो हुआ है इनके एक्ट के अंदर, वो डीएम और जिला जज को ही दिया हुआ है। हाँ, नाकामयाबी सुनने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि किसान पीड़ित है। अब ये सोच रहे कि भाई 2-4 किसान है, हालांकि एक किसान ही 1.25 करोड़ नागरिकों का पेट पालता है, ये भूल गए। इनके पास जो समय से खाना पहुंच रहा हो किसान के देना। ठीक। वकील साहब ने आपको बता ही दिया पूरा। इसमें हमारी तो मांग यही है कि हमें अपनी जमीन का 10 गुना मुआवजा चाहिए। उससे पहले हम बिल्कुल किसी भी बात को लेकर इनके तैयार हैं नहीं, और अगर ये लोग इसके बाद भी नहीं मानते तो हम वहां मरने मारने से हटने के नहीं। ये भट्टा सोल वाली अगर पुनरावृत्ति करवानी चाह रहे तो उससे हम हटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं नहीं, हम करने के लिए तैयार। तो किन सूरत हाल में जो है जमीन एक्वायर की गई थी, क्या डॉक्यूमेंटेशन की कोई डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। इन्होंने टोटल धोखा कर रखा है लोगों के साथ। किसी की जमीन नकल पर चढ़ा दी, किसी की नहीं चढ़ाई, किसी को 4.5 बीघे जमीन का मुआवजा 166 रुपये दे रखा है इन्होंने। ऐसे कई लोग यहाँ, कई लोगों के पास नकल है, उनके कागज भी हैं। तो ऐसे कितने किसान है? ऐसे तो लाखों किसान होंगे जी। यहाँ से वहाँ पानीपत से लेकर नजीबाबाद तक इनकी लाइन है। नहीं, जो वो छेड़े गाँव का ये 5 किलोमीटर से ज्यादा है जी। गाड़ली गांव से लेकर आईसी गांव तक है जी। 300 लोग हैं इसमें। 300 लोग के लगभग इसमें प्रभावित हो रहे हैं, 300 किसान। तो प्रशासन क्या मजबूरी है? प्रशासन आप अब प्रशासन वाले जानते होंगे इस बात को, तो क्यों सुनने के लिए? नहीं, आपने तो कुछ हम किस बारे में क्या कह सके जी? क्या एहसास ये तो ये लोग हम अपना अंदर आके बैठ कर बात करके चले जाए इनके साथ। किसानों को तो यहाँ सुबह से 2 घंटे तो पहले खड़े कर रखे हैं। यहाँ 2 घंटे के बाद हमें अंदर बुलवाए गए, और जी अब बुलवाने के बाद अंदर बस वही एक तुम्हें 2 साल का फसल का मुआवजा दिलवा रहे, 4 साल का दिलवा रहे, कृषि अधिकारियों को बुलावेंगे। अब कृषि अधिकारी 20 साल से तो है ही नहीं, अब 2 मिनट में कहाँ तक कृषि अधिकारी आ जाएंगे यहाँ? कि उनसे ये पूछेंगे कि जमीन खुदने के बाद कितने दिन तक उसमें फसल नहीं होती, तो कोई चर्चा नहीं। उसके अंदर क्या है, पिछली बात तो कुछ भूल जाओ आप। अन्नू को जो इसका जो मुआवजा है, जो हमारे जो नुकसान हुआ फसलों का, उसका राहत कौन देगा? उसका कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इस पर चर्चा ही नहीं हुई। नहीं, कोई चर्चा नहीं करते जी। करने को तैयार नहीं है, हम तो तैयार है करने के लिए। तो अभी किस मुद्दे पर वहीं तो तुम्हारा समाधान होगा, यहाँ कोई समाधान है। उनको आपकी कोर्ट किसका लिए लग रही है? और फिर वही दिक्कत होगी ना चलो ठीक है। कि अगर हमारा अगला कदम है अगर दोबारा ये हमारी जमीन में पेड़ लगा दे, अच्छा नहीं होना कहने के लिए हम अपनी जमीन पर पेड़ भी लगा